हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड के पर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है गवर्नर जनरल एवं वायसराय में अंतर। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव और स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम इनके बीच के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले ये गवर्नर जनरल एवं वायसराय, इसके इतिहास को समझते हैं। तो आपको पता होगा कि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं से युद्ध किए और यहाँ के क्षेत्रों को कब्जाना शुरू कर दिया और यहाँ शासन भी देखना शुरू कर दिया। तो ये इनका इतिहास है। अब जैसे ही इन्होंने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बाकी भी जो मराठा युद्ध है, मैसूर युद्ध, इनको जीतना शुरू किया और उसके अनुसार अपने प्रतिनिधि यहाँ गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में रखना शुरू कर दिया। तो उसी के हम क्रम को समझेंगे कि ये कैसे गवर्नर और गवर्नर जनरल के नामों का भी कैसे परिवर्तन हुआ, इसको देखेंगे। सबसे पहले पहला नाम आया बंगाल का गवर्नर। इसके बाद दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद तीसरा हो गया भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद हो गया चौथा भारत का वायसराय। इसके बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और उसके बाद स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसके क्रम को आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल नाम जुड़ा, उसके बाद आगे बढ़ के भारत का गवर्नर जनरल हो गया, उसके बाद भारत का वायसराय, उसके बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। अब इसके हम समय को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 1757 में ब्रिटिशर्स द्वारा लड़ा गया प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने यहाँ के व्यापार को शासन के रूप में बदलना शुरू कर दिया। तो ये 1757 से ये 1773 तक चला। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता होगा, तो तब तक ये चला। और इसके बंगाल के गवर्नर प्रथम थे क्लाइव और ये वारेन हेस्टिंग्स तक ये गवर्नर चला 1757 से 1773। और यही रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होने पर ये भारत का गवर्नर जनरल आया 1774 और ये 1833 तक चला। और पता होगा कि 1833 में चार्टर एक्ट आया था, ये तब तक चला। और इसमें वारेन हेस्टिंग्स जो यहाँ अंतिम गवर्नर थे वही प्रथम गवर्नर जनरल हो गए बंगाल के। तो ये वारेन हेस्टिंग्स से लेके
लॉर्ड बेटिंग तक चला, लॉर्ड विलियम बेटिंग तक चला। इसके बाद ये भारत का गवर्नर जनरल 1834 से लेकर 1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के नाम से शासन चला। तो इसमें बेंटिंग से लेकर कैनिंग तक थे। यहाँ जो अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, अर्थात बेटिंग यहाँ आ गए और ये कैनिंग तक। इसके बाद भारत का वायसराय ये 1858 से लेकर 1947 तक ये चला। तो इसमें कैनिंग से लेकर माउंट बेटन, लॉर्ड विलियम माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन तक ये चला। इसके बाद भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल यही लॉर्ड माउंट बेटन बने। यह 1947 से 48 तक माउंट बेटन थे, बेटन। और इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से ये 50 तक। और ये सी राजगोपालाचारी, पृथ्वीराज गोपालाचारी थे। ठीक है, तो आप इसके क्रम को समझे होंगे कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जो क्लाइव से लेके वारेन हेस्टिंग तक, इसके बाद गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग से लेकर बेटिंग तक थे। उसके बाद जैसे ये क्षेत्रों का विस्तार होता है तो बंगाल से लेकर ये भारत का गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और ये 1834 से 1858 तो बेंटिंग से कैनिंग तक। ऐसे ही इसके हम क्रम को याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे जो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे बंगाल का गवर्नर जनरल वही प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे और भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे वो प्रथम वायसराय हो जाएंगे। जैसे कि कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम वायसराय हो गए हैं। और जो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए हैं। और एकमात्र सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद राष्ट्रपति का पद आ गया क्योंकि हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। और एक चीज़ ये वायसराय, वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। तो ये कैनिंग जो थे ये राजा के प्रतिनिधि के रूप में थे और ये अभी तक जो यहाँ तक जो शासक थे वो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के रूप में थे, जबकि कैनिंग राजा के प्रतिनिधि क्राउन के रूप में थे। तो ये और इसके बाद ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आज़ादी के बाद भी 1 वर्ष गवर्नर जनरल रहे, लेकिन यहाँ पे ही इनको लेकर विरोध उठने लगा कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कोई अंग्रेज क्यों होगा। तो इसलिए सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 50 के बीच इनको रखा गया। उसके बाद देश हमारा का संविधान बन गया और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति गवर्नर जनरल का पद समाप्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।